अगर बरकत चाहते हैं तो करें ये काम। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहेगी, भरपूर रहेगी माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। सबसे पहली बात, दान दें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखे पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। अगला उपाय है क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर में बरकत बनाए रखने के लिए घर को साफ सुथरा रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाएं। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। आइए अब जानते हैं कि घर में बरकत बनाए रखने के लिए पूजा घर और तिजोरी के से संबंधित क्या उपाय किए जाए। आपके पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीरें ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की दो तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंकाएं रहती हैं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीला वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो संध्या काल में मौन रहें। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। बताए गए नियमों का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों में घिर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा बरकत बनी रहे तो ये कुछ उपाय करिए। आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। दूसरा है द्वार देहरी पूजा।
घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहरी पर आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी का दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और ध्यान रखने वाली बात, अगर पर्याप्त पैसे कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषेध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। घर में कहीं भी या वॉशरूम में मकड़ी का जाला ना बनने दे। छत को रखे साफ, छप्पर पर बांस ना रखे और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। ये सब उपाय करने से घर में अवश्य ही बरकत बनी रहेगी। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।